अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग भी सऊदी अरेबिया में हैं? आपकी सैलरी 1200-1300 रियाल है और आप लोग भी 2026 में सोच रहे हैं किसी बड़ी कंट्री में जाने के लिए, लेकिन आप लोगों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, ना एनओसी लेटर है, ना बैंक स्टेटमेंट है, ना सैलरी स्लिप है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है और आप उसके अलावा भी किसी बड़ी कंट्री में जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो जो है एक किस्म के लिए मेरे जो परदेसी भाई हैं उनके लिए गिफ्ट होगा। आज मैं आप लोगों को जो तरीका बताऊंगा, जो कंट्री बताऊंगा, आप लोग विदाउट बैंक स्टेटमेंट के इन दो तरीकों से इस बहुत ही ज़्यादा बड़े कामयाब मुल्क में जा सकते हैं। और जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, दुबई में, सऊदीया में, कतर में, ओमान में, वो भी इन दो तरीकों से इस कंट्री में जा सकते हैं। लेकिन क्या है, दो चीज़ें, एक आप लोगों ने हिम्मत करनी है और आप लोगों ने अप्लाई करना है। अप्लाई का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, मुझे पता है कि आप लोग इस टाइम दुबई में या सऊदीया में आप लेबर की जॉब कर रहे हैं। अब खर्चे यार वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखें, अल्लाह पाक की ज़ात है निज़ाम चलाने वाली, लेकिन अब आप लोगों ने 1200 कमाया, उसमें से ज़ाहिर सी बात है आप लोगों ने 700-600 घर भेजा, आपके बीवी बच्चे हैं या फैमिली है या पेरेंट्स है। अब ज़ाहिर बात है यार, पाकिस्तान वो आए 50-60 हज़ार रुपये, बिल कितने ज़्यादा महंगे हैं, खर्चे कितने ज़्यादा हैं, गैस बिजली के बिल हैं, और ज़ाहिर बात है महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट है, फिर कोई बीमार हो जाता है उसको लेके जाना, तो ये चीज़ें बड़ी महंगी पड़ जाती हैं। वहाँ पे फिर आप लोग रह रहे हैं, आप हांडी वाली बड़ा सिस्टम होता है, वहाँ पे भी बेड स्पेस के कुछ लोग पैसे देते हैं, ओवर टाइम करते हैं, बचता फिर भी जो है कुछ नहीं है। लेकिन उस चीज़ को देखते हुए अगर आप लोग रिस्क लें, थोड़ा सा आप लोग एक काम करें, ठीक है, वो करें क्या, अब आप लोगों को जो तरीका बता रहा हूँ अब आप लोगों ने समझना है, ठीक है। सीवी कवर लेटर बना लें। ये मैं आप लोगों को एक और प्रोसेस बता रहा हूँ, मेन प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सीवी कवर लेटर बना लें। स्टील फिक्सर हैं, ड्राइवर हैं, प्लम्बर हैं, लेबर हैं, कोई भी काम करते हैं, सीवी कवर लेटर बनाएं। डायरेक्टली जो कंपनीज हैं यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, उनको टारगेट्स करें। कोशिश करें वर्क वीज़ा अगर आप लोग जल्दी हासिल करना चाहते हैं, जो लिथुआनिया है वहाँ अप्लाई करें, लटविया है यहाँ पे अप्लाई करें, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, इन कंट्रीज़ में जॉब्स अप्लाई करें। अगर मेरा भाई को ड्राइवर है, वो सीवी कवर लेटर बनाए ड्राइवर की, डायरेक्टली वहाँ पे जो कंपनीज हैं, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इन जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें अप्लाई करें। अब अप्लाई करने से क्या होता है, वहाँ की अगर कोई कंपनी आपको सिलेक्ट कर लेती है तो वो आपको स्पॉन्सरशिप दे देगी, आपको फ्री वीज़ा दे देगी, 1 रुपया भी आपका नहीं लगने वाला। लेकिन उसमें मसला क्या आता है, अब कुछ ऐसे भाई हैं जो कंप्यूटर सही से चला नहीं सकते या अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो अब लोगों से अप्लाई करवाते हैं 2-2, 2,500 हज़ार रियाल दे के, तो वो भी गलत प्रैक्टिस है। इसमें अगर आप लोग चाहें हमारी सर्विस ले सकते हैं, जो कि बहुत ही मुनासिब फ़ीस है, क्योंकि यार ज़ाहिर बात है इसमें कुछ 100% चांसेस तो होते नहीं, फिर हम भी फ़ीस कम लेते हैं, ठीक है। लेकिन फ़ायदा क्या होता है, अगर चांस लग जाए आपका तो आप लोगों को वीज़ा मिल जाता है। ख़ासकर मेरे भाई जो ड्राइवर हैं वो ज़रूर अप्लाई करें, जो लेबर मेरे भाई हैं वो अप्लाई करें। देखिए, जब आप लोग किसी डेवलप कंट्री में होते हैं तो आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट है और जो गिफ्ट है 2026 का, वो है यूएस का B1 B2 वीज़ा अप्लाई करें, ठीक है। मुझे पता है कि कुछ लोग कहते हैं जी हमें इंग्लिश नहीं आती। अब जब हम जाएंगे एम्बेसी में, उधर या तो अरबी में इंटरव्यू होता है या इंग्लिश में होता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताया चलूँ, यहाँ पर अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो उर्दू में भी आपका हो जाता है, हिंदी, उर्दू, इसमें भी आप लोग अपना इंटरव्यू जो है दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने दिया है। अब देखें करना क्या होता है, सिंपली जाएँ आप लोग वेबसाइट पर जाएँ, DS-160 फॉर्म जो है उसे कम्प्लीटली फिल करें, अपनी सारी डिटेल डालें, ट्रैवल प्लान, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें, क्या नाम है, क्या एज है, किस सिटी से हैं, क्या करते हैं, कब से कर रहे हैं, सारी कंप्लीट DS-160 फॉर्म फिल करें। US ट्रैवल डॉक्स की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से अपॉइंटमेंट लें और अपने वीज़ा को अप्लाई करें। और देखें, रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। एक महीने की मतलब अगर 55,500 सैलरी है, मीन्स के इसकी एम्बेसी की फ़ीस है 700 रियाल, अगर एक महीने के चले भी जाते हैं ना, वीज़ा नहीं लगता, कोई मसला नहीं है। दूसरे महीने लेट से 6 महीने बाद फिर अप्लाई करते हैं, चले जाते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वीज़ा लग जाता है ना, फिर गेम शुरू होती है, फिर आपका फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ माइंड में रखा करें, रिस्क लिया करें। 1500 मैं समझ सकता हूँ, पैसे भी मैटर करते हैं, लेकिन रिस्क लेने से ही आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। 1-2 दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो आप ये सोचें कि आपकी जो अमेरिका में सैलरी है $3,000 लगती है, तो आपकी कई $3,000 पाकिस्तानी आपका तकरीबन 8 लाख के करीब बन जाता है। तो वो आपकी कितनी फ़ीसें निकल आएंगी। मेहनत किया करें, रिस्क लिया करें। यार मैं खुद देखता हूँ, मेरे भाई काम कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, और फ़ायदा किन को हो रहा है, उन कंट्री के जो कंपनीज़ हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, उन मुल्कों को फ़ायदा हो रहा है, और मेरे भाई उसी तरह से काम कर रहे हैं, वो 1200-1300 ले रहे हैं। फिर जब वो पाकिस्तान आते हैं, उनके पास इतना मतलब कि थोड़ा सा जो होता है
थोड़ा सा जो उनको हक मिलता है 5-6 लाख, वो 10-12 लाख, वो भी 15-20 साल बाद वो भी ख़त्म हो जाता है 5-6 महीनों में। वीडियो पसंद आई है, दिल को लगी है तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आप लोग जो प्यार करते हैं तो ये मैं भी आप दोस्तों से प्यार करता हूँ, इसीलिए कोशिश करता हूँ अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ और आप दोस्तों को फ़ायदा हो। बाकी अगर आप लोगों ने मेरे से बात करनी हो, आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो पॉसिबल होगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। और मेरे लिए दुआ किया करें, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।